देखिए, अभी मैं आपको ओसा पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर ओसा पाठ से वह कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको अच्छा से समझा सके इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। तो अब ध्यान से समझिए, पाठ का नाम है ओसा। वही ओसा पाठ जिनकी रचना शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा किया गया है। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में चर्चा करें तो इन्हें कवियों का भी कवि कहा जाता है। यदि आपसे पूछे ना कवियों के भी कवि किसे कहा जाता है, कहेगा शमशेर बहादुर सिंह को, जिनके द्वारा लिखा गया है ओसा पाठ। ओसा के बारे में चर्चा करें तो इस पाठ में आकाश की सुंदरता के बारे में बताया गया, उस समय की घटनाओं को जो सुबह सुबह सूर्योदय के थोड़ा सा पहले दिखाया जाता है। आप देखिएगा, जब सुबह सुबह जगिएगा तो सूर्योदय के थोड़ा सा समय पहले बहुत ही खूबसूरत पूर्व दिशा में रंग बिरंगे नजारा नजर आएंगे। नीला कलर का, हल्का लालिमा टाइप का, उसी को कहा गया ओसा। तो देखिए अभी इसके ऑब्जेक्टिव को, हालांकि उसको लॉन्ग में समझाएंगे आपको इसके विस्तार से वर्णन करके। अभी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इतने पास आने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इतने पास आने या जो है ना शीर्षक संकलन यदि कहे किस कवि के द्वारा लिखा गया है, कहेगा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। इतने पास आने यह लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने ओसा कविता लिखी है। कौन सी कविता? ओसा। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे, यदि आपसे पूछे कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कहेगा शमशेर बहादुर सिंह को। फिर आगे है, कवियों के कवि किसे कहा गया है? देखिए वही ऑब्जेक्टिव आ गया। कवियों के कवि कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को। यह सब प्रश्न पूछा हुआ है। ओसा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है ना, तो वह जो रंग बिरंगे पूर्व दिशा में आपको दिखाई देंगे, शंख, नीले शंख जैसा या लाल चंदन से ऐसा लग रहा हो, लाल केसर से धो दिया गया हो उसके नजारा को, तो वह आपको सूर्योदय होने के पहले दिखाई देगा। अर्थात ओसा का जादू सूर्योदय के पहले दिखाई देते हैं, जबकि सूर्योदय होने पर वह जादू टूट जाता है। तो प्रश्न है, ओसा का जादू कब टूटता है? कहेगा सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हो गई? दूसरा शतक में शमशेर बहादुर सिंह की रचना आना शुरू हो गया। किस शतक में? दूसरा शतक में। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ रूस की यात्रा कब किया? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ रूस की यात्रा किया था 1978 में। कब किया था? 1978 में। यदि आपसे पूछे ना सोवियत संघ रूस की यात्रा पर शमशेर बहादुर सिंह की कब गए थे, कहिएगा 1978 में। फिर है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? इंद्रजाल, मुकुल, उदिता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, उदिता की रचना क्या है? शमशेर बहादुर सिंह ने। उदिता की रचना कौन किया है? शमशेर बहादुर सिंह ने। फिर आगे प्रश्न है, ओसा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? ओसा पाठ में जो है ना, प्रातः काल लाल कमल के समान यह गलत है। नीले संग के समान यह सही है। नीली चादर के समान यह भी गलत है। नीले सागर के समान यह भी गलत है। ओसा कविता में यह कहा गया है कि प्रातः काल का जो नभ होता है वह नीले संग के समान होता है, नीला संग के जैसा होता है। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? 1978 में जो है ना, सोवियत संघ रूस की यात्रा किए थे। सोवियत संघ रूस की यात्रा किए थे। फिर आगे है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। यह कई दफा पूछा गया ऑब्जेक्टिव। यह है ओसा। ओसा में प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। फिर आगे प्रश्न है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। यदि आपसे पूछे सुकून की तलाश किसकी रचना है, कहेगा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। फिर आगे प्रश्न है,
किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? देखिए उषा के जादू टूट जाता है। फिर से सुनिए, आप देखिएगा सुबह सुबह सूर्योदय होने के पहले, सूर्योदय भी हुआ भी नहीं है, सूर्योदय होने के पहले आसमान भी में बहुत सुंदर ही लालिमा नजर आएंगे, नजारा नजर आएंगे। इसी को कहते हैं उषा। और जैसे ही सूर्योदय होता है ना, धीरे 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 समाप्त होता है। तो प्रश्न है कि किसका जादू टूटता है? तो उषा की। फिर आगे प्रश्न है, चुका भी नहीं मैं, चुका भी नहीं है मैं के रचयिता कौन है? यह है शमशेर बहादुर सिंह। चुका भी नहीं मैं, इसके रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। फिर आगे है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का जो रचना हुआ है, प्रकाशन हुआ है, वह 1957 में हुआ है। कब हुआ है? 1957 में। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सत्ता से उठता आदमी, फिर लोग भूल गए, खिलेगा तो देखेंगे, टूटी हुई बिखरी हुई, यही है। टूटी हुई बिखरी हुई पाठ या रचना जो है यह शमशेर बहादुर सिंह की है। टूटी हुई बिखरी हुई। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्म देवी। क्या है? धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम क्या है? धर्म देवी। फिर आगे प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश की संपादन किया है? उर्दू हिंदी कोश की संपादन किया है। यदि आपसे पूछे ना शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश की संपादन किया है, तो कहिएगा उर्दू हिंदी कोश की। उर्दू हिंदी कोश के संपादन किसने किया है? शमशेर बहादुर सिंह ने। फिर है, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? किस साहित्यकार के समकालीन थे? प्रेमचंद इनके समकालीन नहीं थे, जयशंकर प्रसाद, फिर कबीरदास, नागार्जुन। नागार्जुन के समकालीन थे। अब सोचिएगा समकालीन क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इनके समकालीन, यानी कि एक तरह से आप भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं, तो हम उनके समकालीन हुए। तो वैसे ही नागार्जुन जिस वक्त थे ना, उन्हीं के समय शमशेर बहादुर सिंह भी थे। तो यदि आपसे पूछे शमशेर बहादुर सिंह किन के समकालीन थे, कहेगा नागार्जुन के। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।